अब फर्रुखाबाद लोकसभा सीट के नतीजों को लेकर बरपा हंगामा। सपा के उम्मीदवार नवल किशोर शक ने लिया बड़ा एक्शन और कर दिया हल्ला बोल। चुनाव आयोग, जिलाधिकारी समेत तमाम लोगों को एक साथ शक ने निशाने पर लिया और उठाई ऐसी मांग की फूल गए बीजेपी के मुकेश राजपूत के हाथ पांव। काउंटिंग डे पर फर्रुखाबाद में क्या हुआ था वो सबको पता है। हार जीत के फैसले पर काउंटिंग डे से ही उठ रहे सवाल, तो अब नवल किशोर ने छेड़ दी एक नई सियासी जंग और सोशल मीडिया पर भी कर दिया यलगार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से कई सीटों के नतीजों को लेकर शक सुबह का दौर चल रहा है और सपा के हारे हुए उम्मीदवार बार बार नतीजों पर सवाल उठाते हुए साजिश का आरोप लगा रहे हैं और आरोपों को बल तब और मिल जाता है जब काउंटिंग डे पर हुई हरकतों पर नजर जाती है। अब फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को ही ले लीजिए तो यहां पर काउंटिंग डे पर जमकर हंगामा दिखा था और तमाम आरोप सत्ताधारियों पर और जीते हुए बीजेपी उम्मीदवार मुकेश राजपूत पर लगे थे। तो अब सपा के उम्मीदवार नवल किशोर शक ने मामले में एक्शन लेते हुए जिलाधिकारी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है और फिर से मतगणना के सत्यापन की मांग तेज कर दी है। नवल किशोर शक ने इस मामले में जहां चुनाव आयोग को खत लिखा है तो वहीं रिटर्निंग ऑफिसर और जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को भी खत लिखा है, जिसकी प्रतियां उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं। सपा उम्मीदवार नवल किशोर शक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कैप्शन देते हुए लिखा कि फर्रुखाबाद की जनता के न्याय के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तक हक और अधिकार की सच्चाई के लिए लड़ता रहूंगा। नवल किशोर शक ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं और साफ कर दिया है कि अब चाहे जो हो जाए जंग आर पार की होकर रहेगी। नवल किशोर शक ने चुनाव आयोग को खत लिखते हुए कहा है कि महोदय, सादर अनुरोध करना है कि प्रार्थी ने जिला निर्वाचन जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद दिनांक 4 जून 2024 को सातनपुर मंडी पर हुई मतगणना के सत्यापन के लिए दिनांक 11 जून 2024 को प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थी को आज तक किसी भी प्रकार का ना तो कोई जवाब और ना ही किसी प्रकार की सूचना मिली है, जबकि प्रार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अनुपालन में 5% ईवीएम्स की मतगणना का सत्यापन करवाने हेतु अनुरोध किया था और जिसका खर्चा भी प्रार्थी स्वयं वहन करने के लिए तैयार है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जिला निर्वाचन अधिकारी फर्रुखाबाद को दिशा निर्देश देते हुए मतगणना का सत्यापन करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। तो वहीं नवल किशोर शक ने जिलाधिकारी फर्रुखाबाद को जो खत लिखा है उसमें भी लिखते हुए जिक्र किया है कि महोदय, सादर अनुरोध है कि प्रार्थी ने दिनांक 4 जून 2024 मतगणना के दौरान एवं दोबारा दिनांक 7 जून 2024 मतगणना के बाद पुनः मतगणना कराने का अनुरोध किया था, जिसमें प्रार्थी ने आपको अवगत करवाया था कि मतगणना के दौरान प्रार्थी के काउंटिंग एजेंट को मतगणना समाप्त होने से 3 राउंड पहले ही पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज करके भगाया गया एवं गलत ढंग से मतगणना करके भाजपा के प्रत्याशी मुकेश राजपूत को विजयी घोषित कर दिया गया था। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थी भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक संख्या 51/INST/2024/EMS दिनांक 1 जून 2024 के अनुपालन में 40 लोकसभा फर्रुखाबाद की ईवीएम्स में पड़े हुए संपूर्ण मतों के 5% ईवीएम्स के सीयू एवं वीवीपैट में पड़े हुए मतों का मिलान करके सत्यापन कराने का कष्ट करें, जिसका संपूर्ण खर्चा प्रार्थी स्वयं करने को तैयार है, जो कि न्याय हित में है। धन्यवाद। तो नवल किशोर शक की तरफ से लगातार ये खत लिखे गए हैं और अब ये खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इन पर बीजेपी के साथ साथ सपा के लोग भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं और सबका एक ही कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत जरूरी है। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि मतगणना में किसी भी तरह की धांधली नहीं की गई है, जो फैसला आया वो जनता के वोटों के आधार पर आया है। तो वहीं सपा वालों का कहना है कि कहीं बिजली काट देना तो कहीं दबंगई दिखाना। ये दर्शाता है कि कैसे बीजेपी ने मतगणना को प्रभावित किया और ये काम वोटिंग डे से शुरू हुआ और वोट काउंटिंग डे तक जारी रहा। कौन सच है और कौन झूठ ये तो जांच का विषय है, लेकिन इतना तो साफ है कि आरोपों से सियासत में हंगामा बरपा है और नवल किशोर शक की मांग पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, इस पर अब सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।